श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज प्रज्ञा महर्षि परम श्रद्धेय पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज, जिनके रोम रोम में देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ और केवली भाषित दयामय धर्म के प्रति अनंत अनंत आस्था का सैलाब लहरा रहा है, ऐसे गुरु भाई का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। उपाध्याय प्रवर जो स्वयं ज्ञान के बगीचे में विचरण कर रहे हैं और सभी भविक आत्माओं को ज्ञान प्रदान करके उनके मार्ग को प्रशस्त करने का अथक पुरुषार्थ निरंतर जो करते चले जा रहे हैं, ऐसे उपाध्याय प्रवर का गुणगान करने का आज एक जन्मदिन के रूप में अवसर प्राप्त हुआ है। पंचम पद पर विराजित और पंचम पद पर विराजमान होने के बाद चतुर्थ पद को भी सुशोभित करने वाले ऐसे उपाध्याय प्रवर, जिनसे पद गौरव पा रहा है, पद की महिमा बढ़ गई है। क्योंकि उपाध्याय का मतलब होता है उप यानी पास में और अध्याय यानी अध्ययन करना। जिनके पास जाकर के व्यक्ति के भीतर का ज्ञान प्रकट होने का एक अवसर मिल जाए, जिनके चरणों की उपासना से प्रज्ञा जागृत हो जाए, वो होते हैं उपाध्याय। उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि महाराज, जो कि शास्त्रों में बताई गई दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली, जिसको कहते हैं ग्रहण शिक्षा और आसेवन शिक्षा, यानी थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। शास्त्रों को पढ़ लेना, ज्ञान को पा लेना, ज्ञान को समझ लेना, ये हो गया थ्योरिकल यानी ग्रहण शिक्षा प्रणाली। और उस ज्ञान को जीवन के व्यवहार में कैसे लाना, उसे आचरण में कैसे लाना, उसे अपने जीवन का अंग कैसे बना लेना, उस ज्ञान के सांचे में अपने आप को किस प्रकार से ढाल लेना और अपने जीवन को एक महाजीवन बनाने की दिशा में अग्रसर कर लेना, इसका बोध देने वाले जो होते हैं वे उपाध्याय होते हैं। और उपाध्याय प्रवर जो लगातार शिविरों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से हर भवी जीव को ये संदेश दे रहे हैं कि ग्रहण शिक्षा जो है, जिसको आपने ग्रहण किया है, उसको जीवन के व्यवहार में, प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए, उसका आसेवन कैसे किया जाए। और मैं ये समझती हूँ कि शायद पूरे ही जैन समाज में एकमात्र ऐसा संत रत्न जो गर्भ से लेकर के तो मृत्यु तक की पूरी जो ये जीवन यात्रा है, उसको किस प्रकार से सुखद बनाया जाए, आनंददायी बनाया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। और जिन जिन ने भी उपाध्याय भगवंत का सानिध्य पाया, उनके ज्ञान को सुना, सचमुच उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बहुश्रुत के लिए, उपाध्याय के लिए
एक बात कही गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन की 30वीं गाथा के अंदर एक बात आती है, उसमें कहा गया कि जैसे स्वयंभू रमण समुद्र जो है, जिसमें अथाह मणि माणिक आदि रत्नों का जो खजाना है, और ऐसा अद्भुत खजाना है स्वयंभू रमण समुद्र कि उसके अंदर से कितने भी रत्न हीरे माणिक मोती निकालते चले जाओ, लेकिन उसका खजाना कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसे ही ज्ञान के महासमंदर हैं उपाध्याय प्रवर, कि जिनके एक एक शब्द से ऐसी अद्भुत व्याख्याएं निकलती है, चाहे फिर वो शास्त्र हो, चाहे आगम हो, चाहे अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बात हो, उनके समझाने का तरीका जो है वो लाजवाब है। और ऐसे वो ज्ञान के अद्भुत सागर हैं कि लगातार लुटाते ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान का खजाना जो है वो कभी भी कम नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि उपाध्याय प्रवर एक ज्ञान के महासूर्य हैं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ज्ञान का ऐसा एक महासूर्य जो निरंतर आलोक ही आलोक बांटता चला जा रहा है, और जो बाहर का सूर्य है वो तो सिर्फ 4 प्रहर प्रकाश देता है, लेकिन ये उपाध्याय रूपी सूर्य जो है वो लगातार 8 प्रहर अपने ज्ञान के आलोक को लोगों के बीच में बांटते ही रहते हैं। हमेशा निरंतर मुख से ज्ञान की धारा बहती ही रहती है। ज्ञान सूर्य है वो, लेकिन सूर्य के तेज में तपन होती है। मगर मैंने ये अनुभव किया कि उपाध्याय प्रवर का एक एक शब्द जो है वह बावना चंदन की तरह आत्मा को परम शीतलता का अनुभव करवाता है। तो ऐसे उपाध्याय प्रवर, जिनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम होगा। मुझे याद आ रहा है, पूज्यपाद कविरत्न पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने 5 पद के सवैया लिखे हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो प्रतिक्रमण के वक्त उन सवैया को बोलते हैं। चौथे पद का जो सवैया है, अगर उस पर हम गौर करें तो ऐसा लगता है कि पूज्यपाद श्री जी ने जो उपाध्याय प्रवर की एक विशेषताएं जो बताई है, वो सारी की सारी विशेषताएं, वो सारे के सारे गुण पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब में 100% हम देख रहे हैं। सवैया के शब्द आप जरा गौर करेंगे। पूज्यपाद श्री जी ने कहा था, पढ़त 11 अंग कर मासु करे जंग, पाखंडी को मान भंग करण होशियारी है, चवद पूरब धार जानत आगम सार, भवियण के सुखकार भ्रमता निवारी है, पढ़ावे भविक जन स्थिर कर देते मन, तपकारिता वेतन ममता निवारी है, कहत तिलोकरिक ज्ञान भानु परतिक, ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है, ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है। इसमें कहे गए एक एक शब्द, एक एक गुण, जो पूरा के पूरा उपाध्याय प्रवर प्रज्ञा महर्षि गुरु भाई पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के अंदर देखने को मिलता है। ऋषि संप्रदाय का, ऋषि परंपरा का ये सौभाग्य है, श्रमण संघ का ये अहोभाग्य है कि ऐसे ज्ञानी ध्यानी संत रत्न, जो कि पद से नहीं बल्कि पद उनसे सुशोभित हो रहा है, ऐसे उपाध्याय प्रवर का
63वां जन्मोत्सव, जिस पर साध्वी द्वय उनके श्री चरणों में श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण भाव के साथ वंदन करते हुए ये शुभकामना करता है कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से जिन शासन की जाहो जलाली आपके द्वारा निरंतर निरंतर होती रहे, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।